चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम कोशिश करेंगे कि काफी ज्यादा चीजें हो जाएं। ओके, तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईसा पूर्व में प्रस्थान किए। हजरी संवत कैसे, हजरी संवत जो था वो 622 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु जो थी वो 632 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, आगे यहाँ पे है फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों के द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है भैया चचनामा में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे 1000 से 1026 ईस्वी के बीच मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। बहुत अच्छी चीज है, कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया है। मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार जो था ये उतवी था। क्या था भैया? उतवी था। उसने किताब उल यामी या तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है या मोहम्मद गजनी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि थी। कितने होमर की उपाधि थी, इंपॉर्टेंट है। संतरल कालीन की प्रमुख भवन भवन निर्माण और स्थल कहाँ पे? ठीक है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद भैया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी, ये दिल्ली में है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण, कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो इल्तुतमिश ने किया था और दिल्ली में किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने और अजमेर में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे है दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती, ये इल्तुतमिश ने अजमेर में। तरा अतारांकित का किला जो इल्तुतमिश ने नागौर में। इल्तुतमिश का मकबरा रजिया ने बनवाया दिल्ली में। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया। अलाउद्दीन का अलाई दरवाजा अलाउद्दीन ने दिल्ली में। गयासुद्दीन का मकबरा मोहम्मद तुगलक के द्वारा दिल्ली में बनाया गया। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली में बनवाया गया। बारहम खंबा महल जो है मोहम्मद तुगलक के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया। ठीक है, तो जहां पनाह नगर मोहम्मद तुगलक के द्वारा दिल्ली में। अदीना मस्जिद सिकंदर शाह के द्वारा पंडुआ बंगाल में। और खाने जहां तेलंगानी का मकबरा जौनपुर में दिल्ली में। कोटला फिरोज किला फिरोज तुगलक के द्वारा दिल्ली में। अटला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी द्वारा जौनपुर में। हिडोला महल हुशंग शाह मंडू में। जहाज महल हुशंग शाह मंडू में। चांद मीनार कुली मुबारक शाह के द्वारा हैदराबाद में। ठीक है, एक बचा हुआ विजय जो है स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा पिट में भी एग्जाम में काफी बार आया है, इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वो अलबरूनी था। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तारीख ए हिंद की रचना की थी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ, मोहम्मद गोरी के द्वारा। ठीक है भैया, इम्पोर्टेंट। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिहाबुद्दीन की सेना को दोनों पर्स परास्त हो गए। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा
पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। 1174 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। ये वही है जिन्होंने बुलाया था, मतलब जो है पृथ्वीराज चौहान को पे हमला के लिए बुलाया गया था। मोहम्मद गोरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई है और दूसरे तरफ कलमा अरबी भाषा में खुदवाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित थे, ये याद रखिए। भारत में मुसलमान वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी तक रहा। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ ली? लाहौर बनाई थी भैया। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, इसने अनेक मलिक व सिपहल साल की उपाधियों में अपने को संतुष्ट रखा। ठीक है, नेक्स्ट, उसने केवल मलिक एवं सिपहल साल की उपाधियों से अपने को संतुष्ट रखा। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुआतुल इस्लाम मस्जिद व अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया, जैसे कि आपको बताया जा चुका है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान, आधुनिक पोलो की भांति खेला जाने वाला खेल में घोड़े से गिरने के दौरान हो गई थी। 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। कहाँ भैया? लाहौर में। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि सारे क्षेत्र में कर दी जो उसे विजित किया गया। उसे सुल्तान आजा की उपाधि प्रदान हुई। ठीक है, सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका तो 175 ग्राम और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने प्रारंभ किए और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब सुल्तान युग में 2 जो सिक्के चालू हुए थे, चांदी का टका जो 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने प्रारंभ किए और सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाना भी इसी ने प्रारंभ किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भैया। ठीक है, नेक्स्ट, मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ये चंगेज खां। ठीक है, तो चंगेज खां को इल्तुतमिश ने भैया सहारा नहीं दिया था। मतलब मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है भैया? रजिया सुल्तान है, जो 1236 से 40 तक की रही है। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री सुल्तान नसरुद्दीन से विवाह कर दिया। ठीक, उस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नयाब ए ममालिकत का पद दिया गया। ठीक है, बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने फारसी के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। बलबन ने फारसी के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियमत ए खुदाई माना गया। इसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिले
अल्लाह या जिले इलाही ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं या राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में भी आरंभ किया था। बलबन ने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमना की रीति प्रारंभ की। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नारोज बड़ी सोनो शौकत के साथ मनाए जाने की प्रथा आरंभ की। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफ नसीरी अमीर उल मोमिनित कहा बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। सानी की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी भैया पद्मिनी। ठीक है। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया। मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा गया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराया। कर लगाया वसूल करना आरंभ किया। अलाउद्दीन ने एक प्रथम विभाग दीवाने मुस्तखैराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लागत अधिकारी खुद मुकदमा का अधिकार छीन लिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। घरी कर जो कि घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था। दूसरा चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन ने सेनापति पर गयासुद्दीन गाजी मलिक वंश का पृथक शासक था। ठीक है। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक व गाजी मलिक तुगलक वंश का शासक था। दिल्ली सुल्तान में सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक सर्वाधिक विद्वान व शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इब्न बतूता मोरास्को मूल का अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूं ने लिखा सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों अनाथ स्त्रियों विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन लड़कियों को विवाह की व्यवस्था करता था भैया। ठीक है। सुल्तान काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया और 1200 बागों को लगवाया। फिरोज तुगलक वर्ग की सुकृत के पश्चात के सर्व
नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया लगाया गया था। फिरोज तुगलक ने जजिया। इस पीडीएफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, तो आप इस पीडीएफ को जब एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाएं, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा अब अंबाला जिले में से दिल्ली लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल साफ नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की। इसमें कुशल हकीम रखे। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में, याद रखिए। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में एशिया के महान मंगोल नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक खिलज खां था, इंपॉर्टेंट याद रखिए। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1517 में महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था। क्या खतौली लिखा हुआ भैया, इंपॉर्टेंट है। 1517 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बाद खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। नाप का पैमाना गज सिकंदरी सिकंदर लोदी के समय में आरंभ किया गया। सिकंदर लोदी के समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ था। जैसे लिज्जा सिकंदरी शाह की रचना हुई। यह शहनाई बजाने पर झूम उठता था, ठीक है। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात आयकर समाप्त कर दिया। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर का संरक्षण गयासुद्दीन संवार है और उसने स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना की है, ठीक है। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर में स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1489 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली का अंग बना दिया। तो भैया सरकी वंश ने लगभग जो थी 85 वर्ष तक जौनपुर में स्वतंत्र शासन स्थापित रखा, किंतु 1487 में बहलोल लोदी ने इसे अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर में दिल्ली साम्राज्य की स्थापना की। इब्राहिम शाह सरकी 1402 से 1440 तक जौनपुर में सरकी वंश का महान शासक था। इब्राहिम शाह सरकी ने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। कौन सी? सिराज ए हिंद। इसके समय में जौनपुर की संस्कृत चारों तरफ छाई हुई थी। जितने भी क्वेश्चन इसे बन सकते थे इंपॉर्टेंट सारे इसमें क्वेश्चंस का कलेक्शन। ऐसे फैले हुई जौनपुर भारत का सिराज के नाम से विख्यात है। तो भारत का सिराज किसे कहा जाता है भैया? जौनपुर को कहा जाता है। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई
शाही खान जैन उल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। इसका शासनकाल 1423 से 1474 ईस्वी तक रहा। इसकी धार्मिक उदारता के कारण इसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसे भी है कश्मीर का अकबर? अली शाह का भाई शाही खान जैन उल आबदीन को, ठीक है, अकबर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुल्लर झील में जौना लंका जौनुक लैंप नामक द्वीप का निर्माण जौन उल आबदीन ने ही कराया था। बहमनी राज के स्वतंत्र राजा बरार फतेह उल्लाह इबादत शाही जौनपुर यूसुफ आदिल शाह वंश है। बरार फतेहुल उल्लाह इमाद शाही वंश बीजापुर यूसुफ आदिल शाह है, आदिल शाह वंश है। अहमद लगन आमिल अहमद निजाम शाह वंश गोलकुंडा कुली कुवत शाह मस्जिद, ठीक है। बीदर आमिर अली बीदर, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। विजय साम्राज्य में 4 वंश है: संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अराविंद वंश ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा भी है, ठीक है। ठीक है, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कृष्णदेवराय का शासन 1509 से 1529 ईस्वी तक विजयनगर में साहित्य एवं क्लासिक युग माना जाता है। विजयनगर में इसके दरबार के तेलुगु कवि 8 महान कवि एवं कवि दिग्गज हैं, ठीक है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यम एवं विसुविदिति थी। तेलुगु भाषा में 5 महाकाव्य में से एक है। कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। इसमें पुर्तगाली यात्री डोमिनियो पायास बरबोसा और नूजिस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा। कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताते हैं। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में बहमनी राजों की संयुक्त सेना ने विजयनगर को पराजित कर इसे संयुक्त सेना में केवल बरार सैनिक नहीं थे। होयसल संघ वंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलीबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। हम्पी के खंडहर वर्तमान में उत्तरी कर्नाटका में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी प्रतिनिधित्व करते थे। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर महान प्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने कराया था।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चलते हैं एक और। तो ये विभाग हैं, ये संस्थापक हैं। दीवाने मुस्त खैरात अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने। बजा नियंत्रण दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विभाग दीवाने खैरात फिरोज तुगलक ने। दीवाने बंदगांव फिरोज तुगलक, ठीक है। दीवाने अर्ध सैनी विभागों से संबंधित है। दीवाने रियासत धार्मिक मुद्दों से संबंधित। दीवाने ईशान सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। ने विराज वित्त मामले से संबंधित। थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करिए, चैनल को प्रमोट करिए। धन्यवाद।